हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम अभी तक थर्ड लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं बीएमसी में, जो कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने ये देखा था उसमें कि सीमेंट क्या होता है, फिर किस किस चीज़ से मिल के बना होता है, कैल्सेरियस आर्जिलियस कंपाउंड। फिर हमने उसका देखा था कि प्रोपोर्शन क्या क्या होता है। फिर जब हमने इसको मिक्स किया था हाई टेम्परेचर पे तो बुक्स कंपाउंड बना था। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। फिर लास्ट में हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी देखने के बाद C3S C4AF C2S C3S इसको देखने के बाद हमने कुछ नोट डाउन किया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सीमेंट होता है सीमेंट, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड पार्टिकल, उसके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सॉलिड पार्टिकल, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये सॉलिड पार्टिकल है सिर्फ, तो इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल है। लेकिन अगर वो बात करें सीमेंट, ठीक है, और बीच में एयर भी आ जाए, ठीक है, जब एयर आ जाता है इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। मास स्पेसिफिक, इसमें एयर भी है। ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हो जाता है। तो देखिए उसका जो वॉल्यूम जब कंसीडर करते हैं एयर का, तो ये 1 पॉइंट देखिए 3.5 था, 1.5 था, और ये 1.5 हो गया, यानी कम हो जाता है। इसका ये मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब ये है ना कि जो हमारा सीमेंट का एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल आप सीमेंट का ले लीजिए, ये सीमेंट हो गया हमारा, और एक पार्टिकल वाटर का हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये वाटर का हो गया। तो सीमेंट का पार्टिकल वाटर से कितना हैवी है, कितना भारी है, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर भारी है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो किसी जब उस चीज़ में भारी चीज़ को जब फेंकेंगे पानी में तो कहाँ जाना चाहिए? डूब जाना चाहिए। तो कहेंगे वो भारी है पानी से। अगर क्या करते हैं, अगर तैर रहा है ऊपर तो कहेंगे हल्का है। तो जैसे अगर ऑयल तिल के ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर तैरता है। इसका मतलब क्या है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से कम इसलिए तैर रहा है। पर जब सीमेंट को हम फेंकते हैं पानी में तो ऊपर तैरता नहीं है, कुछ देर बाद फ्लोट करके डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि इसकी वज़न पानी से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ लिया था। फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बता दिया कि एयर इसमें इंक्लूड हो जाता है। और एक बैग सीमेंट का मास कितना होता है? 50 kg होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 34.7 लीटर होता है। ठीक है, फिर हमने देखा साइज ऑफ सीमेंट बैग को देखा था हमने। तो ये बात हमारी पहुंची थी कहाँ तक? साइज ऑफ सीमेंट बैग हमने इसको देखा भी था। देखिए देखा था हमने कि पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया था। तो 1-2 मिनट के अंदर हमने क्या किया, पूरा समराइज कर लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये यहाँ भी हमने समझा दिया था आपको। अब हम इसके बाद से क्या करते हैं, अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो अब हमारी बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में करते क्या हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हम सीमेंट बनाएंगे। हमने पूरा इंग्रेडिएंट देख लिया कि क्या क्या फ़ायदा था, क्या क्या नुकसान था। ठीक है, कौन कितना मिलाएंगे, क्या होगा, हमको सब पता चल चुका है। इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल चुका है, उनका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, इसको हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर जो सीमेंट है वो बनता कैसे है। अब इसके क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा जो सीमेंट होता है ना, तो हमने राई इंग्रेडिएंट देखा था, लाइम, सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम सल्फेट जो हम अलग से मिलाते हैं, फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर सल्फर, फिर एल्कली वेस्ट। ये जो इंग्रेडिएंट होता है इसको हम बोलते हैं राई इंग्रेडिएंट। मतलब इसी से क्या बनता है, सीमेंट बनने की प्रोसेस शुरू होती है। ये प्रोडक्ट, इसी से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती, वैसे ही सीमेंट बनाने के लिए ये राई इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो राई इंग्रेडिएंट है इसको मिक्स करते हैं। जो हमारा राई इंग्रेडिएंट है यहाँ पे लाइम, एलुमिना, सिलिका जो था, इसको आपस में मिक्स करेंगे। पहला काम को करके कर दिया आपस में सबको हमने। ये लाइम था, सिलिका था, एलुमिना था, सल्फर था, एल्कली था, ठीक है, आयरन था, मैग्नीशियम, इसको आपस में हमने क्या कर दिया, पहले मिक्स कर दिया। तो पहला हम काम करते क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब मिक्स करने के बाद ये पहला काम हमारा हो गया। दूसरा क्या काम करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न कर देते हैं। बर्न कितने डिग्री पे करेंगे, तो इसको बर्न करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के
और 1600 डिग्री सेल्सियस तो इसको टेम्परेचर हाई लेके जाते हैं, उसी पे इसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। किस में करते हैं? तो रोटेटरी क्लीन होता है, इसको भी हम देखेंगे। रोटेटरी क्लीन होता है, इसी के अंदर भट्ठी में इसको हम मिक्स कर दिया, फिर इसको हमने बर्न कर दिया हाई टेम्परेचर पे। जब हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो ये जो आपस में जो कंपाउंड है इसमें रिएक्शन होता है और ये मिक्स होकर के सारे कंपाउंड और ऐसे मटर के दाने की तरह बना देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? बुक्स कंपाउंड नाम दिया था। ठीक है, इसको नाम दिया था हमने बुक्स कंपाउंड नाम दिया था। ठीक है, अब मिक्स कर दिए, फिर बर्न कर दिए। और तीसरा काम होता है, अब इसको जब बर्न कर देते हैं ऐसे ऐसे मटर के दाने की तरह आता है, तो इसको हम फिर ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंड करेंगे, इसको पीसेंगे आटे की तरह से। आटा पीस जाता है एकदम पतला सा, तो वैसे ही इसको ग्राइंड कर दें। तो सीमेंट बनाने में बस ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 प्रोसीजर होता है। पहला मिक्सिंग, दूसरा बर्निंग और तीसरा ग्राइंडिंग। तो पहला मिक्सिंग था, दूसरा बर्निंग था और तीसरा ग्राइंडिंग था। ये 3 ऑपरेशन आपको याद रखना है। यही होता है सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करना। बाकी और जो प्रोसेस होगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी कह सकते हैं कि नोट डाउन। और दूसरा कि सीमेंट बनाने का एक और तरीका ये है कि कभी क्या करते हैं, एक ड्राई प्रोसेस होता है सीमेंट बनाने का, जिसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, वो ड्राई प्रोसेस हो गया। और जिसमें पानी ऐड कर देंगे उसको हम बोल देंगे वेट प्रोसेस हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद से इसको ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन। कैसे किया जाता है? इज डन इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला जो हम काम करते हैं वो करते हैं, पहले में जो हमारा राई इंग्रेडिएंट था हमने नाम दिया था लाइम सिलिका को, मिक्सिंग ऑफ, मिला देंगे, मिक्सिंग ऑफ राई इंग्रेडिएंट, उसको मिलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, अब उसको बर्न करेंगे, उसको बर्न कर देंगे, बर्निंग हो गया। थर्ड नंबर पे आता है, अब उसको क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो पहला हो गया हमारा मिक्सिंग ऑफ राई इंग्रेडिएंट, दूसरा हो गया बर्निंग और तीसरा हो गया ग्राइंडिंग। अब देखें हैं कि जो हमारा सीमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से प्रोसेस में होता है, इसको देख लेते हैं। तो लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट can be done by any of the following मेथड। कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हमने बताया आपको कि एक ड्राई मेथड होता है और एक वेट मेथड होता है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा ड्राई मेथड और दूसरा होता है हमारा वेट मेथड। ड्राई मतलब इसमें पानी नहीं मिलाएंगे
और वेट का मतलब जिसमें पानी मिला देंगे, वेट मेथड। ठीक है, तो इसको तो ऐसे समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग पहले राई इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे, फिर उसको बर्न कर देंगे, फिर ग्राइंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, हो गया। और कैसे कैसे किया था, ड्राई मेथड और एक वेट मेथड। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं अच्छे से, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि क्लियरिटी बन जाए माइंड में बन जाए। ठीक है, देखिए ड्राई प्रोसेस है हम लोग का, ड्राई प्रोसेस है। तो इसमें अब एक बार बड़ा है इसे समझ लेते हैं, फिर उसको छोटा करके सब एक बार समझा देंगे। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, तो ड्राई प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है सीमेंट को बनाने का जिसमें हम पानी को ऐड नहीं करते हैं। अब हमने पढ़ा था, देखिए कि सीमेंट में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से, एक होता है कैल्सीरियस मटेरियल जो कि लाइम था, ठीक है, लाइम था, सीमेंटेड रॉक था, चाक था, मार्ल था, मैर्लिन था, ठीक है। और इसमें क्या था, एग्लिस मटेरियल में कौन था, तो इसमें था क्ले था, सेल था, स्लेट था, एस था। तो हमने इसमें से लाइम उठा लिया और इसमें से एक कैल्सीरियस कंपाउंड उठा लिया और इसमें से क्ले उठा लिया, दो उठा लिया, एक कैल्सीरियस और एक आर्जिलियस। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, क्योंकि जब देखेंगे ना जो बनते हैं रोटेटरी किट में, जब बर्न होने के बाद जो बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े लम्स की तरह होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, फिर उसको हम क्रशिंग करते हैं, क्रश करेंगे। जब उसको क्रश करके और 25 mm तक साइज उसका ले करके आते हैं, 25 mm तक साइज लेके आएंगे दोनों का, कैल्सीरियस कंपाउंड का और आर्जिलियस क्ले को भी, लाइमस्टोन को भी। और फिर उससे और छोटा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। बाल मिल होता है या ट्यूब मिल होता है, तो बाल मिल और ट्यूब मिल में इसको क्या करेंगे और छोटा करेंगे और दोनों को ला करके फाइन ग्राइंडिंग इन बाल मिल एंड ट्यूब मिल। ठीक है, तो पहला ये जो हमारा आ गया, इसी को हम बोलते हैं मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्टोरेज कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे लाए हम लोग कैल्सीरियस को लाए, आर्जिलियस को लाए और फाइन ग्राइंडिंग किस में कर दिए, मिल में कर दिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला हमारा स्टेप हो गया कि मिक्सिंग कर दी, हमने बताया था आपको मिक्स कर देंगे। उसके बाद से प्री हीटिंग को थोड़ा छोड़ देता हूँ, ये समझाएंगे क्या होता है। फिर ला के दोनों को स्टोरेज करते हैं। जब भी रेट में वेरिएशन निकल के आता है ना, तो हम उसको कुछ समय के लिए स्टोर कर देते हैं ताकि उनका जो होमोजेनियस प्रॉपर्टी मैच करने लगे, ताकि इक्वल प्रोपोर्शन में एक एक टेम्परेचर पे रहे, ताकि फिर आगे फर्दर उनसे हम काम ले सकें। तो यहाँ पे हम स्टोरेज, जहाँ भी रेट में वेरिएशन होगा हम स्टोर कर देंगे। तो स्टोर कर दिए, यहाँ पे स्टोर कर दिए, तो मिक्सिंग कर दिए। अब देखिए फेड टू रोटेटरी क्लीन, अब इसको ले आ करके जो हमने इंग्रेडिएंट लेके आया था उसको यहाँ पे बर्न करेंगे। तो पहला मिक्सिंग, ये दूसरा बर्निंग हो गया। ठीक है, बर्निंग कर देंगे। बर्निंग कैसे करेंगे, तो बर्निंग देखिए, फ्यूल फेड फ्रॉम लोअर एंड कोल से कीजिए, ऑयल से या नेचुरल गैस से आप उसको टेम्परेचर देंगे। और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 100, 200, 500, 1000, 1400 से लेकर के 1600 के बीच में इसको बर्न करते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर पे जाके खूब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं आपस में सारे कंपाउंड। जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर टू रोटेटरी भट्टी में हमने इसको जला दिया। फिर क्लिंकर फॉर्म, अब वो जो क्लिंकर हमने आपको बताया था बार बार कि मटर की तरफ होते हैं, जिसको हम बुक्स कंपाउंड हमने नाम दिया था, तो क्लिंकर यहाँ पे बन गए। और उसको देखिए पहला मिक्सिंग फिर बर्निंग। क्लिंकर आर ग्राउंडेड इन बाल मिल, अब बाल मिल इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे उसको और पतला पतला महीन करेंगे। और देखिए यहीं पे जो हमने कैल्शियम सल्फेट जो हमने देखा था CaSO4.2H2O जो होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, जो सीमेंट में मिलाते हैं, अलग से मिलाते हैं ताकि उसके रेट ऑफ हाइड्रेशन को, इनिशियल जो सेटिंग है उसको क्या कर दे, टाइम को बढ़ा दे। ठीक है, जो उसका सेटिंग प्रोसेस है उसको शुरू कर देता है और हमें टाइम मिल जाता है उसके साथ अच्छे से काम करने के लिए। तो 2 से 3% जिप्सम यहाँ पे मिलाते हैं और यहीं जब मिलाते हैं तो ये पानी क्या हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर देखिए आप 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो पानी उड़ जाता है भाप बन के इसका पानी।
और यही पानी जब हम ऐड करते हैं उस समय पे, जब हम हाइड्रेशन कराते हैं सीमेंट में पानी मिलाते हैं, तो ये पानी अपना पहले यहाँ से लेता है, जो यहाँ पे ये पानी खो दिया रहता है, फिर यही पानी वो हाइड्रेशन के समय पे लेता है। तो हमको लगता है कि सीमेंट हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, पर सेट होने नहीं हुआ था, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स सेटिंग बोलते हैं, कि लगता है सेट हो गया पर सेट हुआ नहीं रहता है। फिर हमने इसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, मिक्सिंग, बर्निंग, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, और फिर सीमेंट सेल में ले करके उसको पैक कर देते हैं, पैक करके फिर हमने उसको बेच देते हैं ले जा करके। तो अब देखिए फिर यहाँ पे क्या था कि आप अपने इसको छोटा कर देते हैं फिर, ताकि समझने में आसान रहे आपको। ठीक है, देखिए तो एक बार पूरा इमेज आ गया अच्छे से। तो हमने कैल्सियस कंपाउंड को मिक्स किया, यहाँ पे लाइमस्टोन क्ले को मिक्स किया, मिक्स यहाँ पे ला करके मिक्स कर दिया, ठीक है, ग्राइंड करके, बड़े बड़े होते हैं तो क्रश 25 mm तक लेके आते हैं, फिर उसको और पतला करते हैं, फाइन करते हैं, फिर यहाँ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेज हो गया, यहाँ पे हमारा पहला स्टेज हो गया, कौन सा, मिक्सिंग का पहला स्टेप हो गया। फिर यहाँ पे ला के हमने क्या कर दिया, इसको रोटेटरी क्रिल में बर्न कर दिया, ठीक है, बर्न हो गया। और फिर यहाँ पे ला के हमने फिर इसको ग्राइंड कर दिया। तो थर्ड ऑपरेशन, थ्री ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे प्री हीटिंग क्यों कर रहे थे, प्री हीटिंग इसलिए कर रहे थे कि अगर हम यहाँ से जो यहाँ पे बर्न कर रहे हैं अपने सीमेंट को, यहाँ पे बर्न कर रहे हैं रोटेटरी क्रिल में, जो कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारा है। और इसमें से जो हीट इवॉल्व होती है, जब जल के जो हीट इवॉल्व होती है, या तो हम उसको बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो ऐसे चला जाएगा, या इस हीट को हम ले जा करके जो हमारा पहले जो रा इंग्रेडिएंट है उसको प्री हीटिंग कर देंगे। जब प्री हीटिंग कर देंगे तो ये 800 डिग्री सेल्सियस वाला जा करके और हमारा टेम्परेचर जीरो से कितना उठा दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, 800 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया होगा। तो बताइए हम जीरो से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, उसमें फ़ायदा है कि 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 16 से जाएंगे, इसमें फ़ायदा है। तो ये जो हीट होता है इसको बर्बाद नहीं होने देते हैं, हम इसको प्री हीटिंग पहले ही और हीट कर देते हैं, ताकि बाद में हमें हीट कम करना पड़े। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, उस हीट का यूज कर लेते हैं और इसको प्री हीटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको प्री हीटिंग कर देंगे ताकि हमके बाद में मतलब इकोनॉमिकल पड़ जाता है, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं लगानी पड़ती, कम पैसे में हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ड्राई प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तो कोई आई होप कि क्लियर होगा कंसेप्ट क्या है, ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं। अब एक आता है इसके आगे वाला प्रोसेस जो आता है उसको बोलते हैं वेट प्रोसेस। अब वेट प्रोसेस में क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने देखा था कि हमारा वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस क्या था, जिसमें हमने पानी नहीं मिलाया था। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, वेट प्रोसेस में कैल्सियस मटेरियल था, लाइमस्टोन था, कोई दिक्कत नहीं है, आर्जिलियस मटेरियल था, क्ले। यहाँ पे हम ये थोड़ा यहाँ पानी मिला देते हैं। जब पानी मिला देते हैं और फिर पानी मिला के देखिए फिर क्रशिंग करते हैं, फिर यहाँ पे पानी मिला देंगे आर्जिलियस मटेरियल में, फिर यहाँ रेट में वेरिएशन आ रहा है कि, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। जब स्टोर करते हैं तो देखिए वेट ग्राइंडिंग मिल, बाल मिल टू मेक स्लरी। तो वहाँ पे सूखा चीज़ था, पानी नहीं मिला था, उसको मिक्सिंग बोल दिया था हमने, क्योंकि यहाँ पानी मिला हुआ है तो इसको हमने स्लरी बोल दिया। मिक्सिंग बात वही है, पर पानी आ जाने की वजह से हमने इसको स्लरी बोल दिया। तो उसको हम स्लरी बनाएंगे ताकि पेस्ट बन जाए अच्छे से। जब पेस्ट बन जाता है तो ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, उसको करेक्ट प्रोपोर्शन मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमने यहाँ मिक्सिंग कर दिया, ठीक है, करेक्ट प्रोपोर्शन मिक्स कर दिया।
और क्या कह रहा है, करेक्टेड स्लरी फेड इनटू रोटेटनिकली फ्रॉम ऑपरेंट, यानी क्या करेंगे, अब इसको जलाएंगे। तो पहले मिक्स करते फिर इसको जला दिए, जलाएंगे और फिर जला करके और फिर ग्राइंडिंग करेंगे, छूट गया, ग्राइंडिंग कर देंगे, इसके बाद से ग्राइंडिंग कर देंगे और ग्राइंडिंग करके सीमेंट सोल्यूशन भेज के पैकिंग प्लांट में भेज के इसको हम यूज में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं एक बार। तो वही सेम टू सेम ड्राई प्रोसेस की तरह ये भी है, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं। ठीक है, देखिए, तो वेट प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, सिर्फ इससे पानी मिला दिया, फिर मिक्सिंग कर दिया, फिर बर्निंग कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में कर देते हैं ग्राइंडिंग कर देते हैं। ये छूट गया है, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर देंगे बर्निंग के बाद क्या कर देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए तीन ही ऑपरेशन लग रहा है, पहला मिक्सिंग, दूसरा बर्निंग, जो कि रोटेटरी के लिए हम कर रहे हैं 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक, और तीसरा क्या कर रहे हैं, इसको ग्राइंडिंग कर दे रहे हैं, ग्राइंडिंग कर दी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होता है कि कैल्सियस आर्टिफिशियल उस कंपाउंड को मिक्स किया, फिर इसको बर्न किया, और फिर हमने क्या कर दिया, उसको ग्राइंडिंग करके और पैकिंग प्लांट में भेज करके उसको सेल के लिए भेज दिया। ये हमारा ऑपरेशन हो गया बर्निंग का। ठीक है, और ये हमारा ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस आता है। अब हमारा नया टर्म आता है, और नया टर्म क्या होता है, नया टर्म ये आता है कि हम जो सीमेंट है, हमने सीमेंट बना लिया, और बनाने के बाद कोई पूछ दे कि आपका सीमेंट कैसा है, अल्ट्राटेक का सीमेंट आता है, ठीक है, अंबुजा का आता है, आहूजा का आता है, फिर जेपी आता है, अलग अलग तरह की कंपनी की सीमेंट आती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे बेइंग सिविल इंजीनियर, क्या बताइए कि सीमेंट अच्छा है या ख़राब है, क्वालिटी कैसा है, क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे फील्ड में, इंस्टेंट अगर आप कुछ पूछ दे तो कैसे पहचानेंगे। तो ये जानने के लिए कि हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए होती है वो उसके अंदर है या नहीं, इसी की वजह से हम उसकी टेस्ट करते हैं सीमेंट की, कि हमारा सीमेंट में वो क्वालिटी प्रेजेंट है कि नहीं, जो हम चाह रहे थे उसके अंदर। हमने इतना वर्क किया, मिक्स किया, इतना प्रिपरेशन लिया, फिर ये ऐसे किया, वो किया, तो ये करने के बाद हम जो प्रॉपर्टी एक्चुअली चाह रहे थे उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो अगला हमारा हेडिंग हो गया टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। अब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट बता दिया आपको कि हम अपने सीमेंट की प्रॉपर्टी को जानने के लिए कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी हम चाह रहे थे, इतना वर्क किया इसके ऊपर कि ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसे ग्राइंड किया, बर्न किया, तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है कि नहीं। तो इसके दो तरीके होते हैं जानने के, जो हमारे सीमेंट है उसकी टेस्ट पहचानने के लिए दो तरीके होते हैं। पहले कौन से होते हैं, तो पहला होता है फील्ड में। क्या फील्ड में कैसे पहचानेंगे, उसकी टेस्ट कैसे करेंगे, तो फील्ड मेथड पहला होता है, फील्ड मेथड। फील्ड मेथड, और दूसरा होता है लेबोरेटरी मेथड, या लैब मेथड बोल देते हैं उसको, लैब मेथड। ठीक है, और फील्ड मेथड में क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं फील्ड मेथड कौन सा होता है। तो पहला फील्ड है, दूसरा लैब, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड की बात। फील्ड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए फील्ड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके सामने सीमेंट का वो रखा हुआ, बैग रखा हुआ, कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है कि सीमेंट का जो कलर होता है ना, तो सीमेंट का कलर देखना हो तो उसका बैग खोलिए, देखिए
तो देखेंगे तो उसका जो कलर होगा यूनिफॉर्मली ग्रे कलर का होना चाहिए। जो हमारे सीमेंट की जो कलर है वो यूनिफॉर्मली का ग्रे है, तो हम कहेंगे हाँ कलर इसका बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सीमेंट बहुत अच्छा है। फिर जब देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि हाँ यूनिफॉर्मली जितना भी निकाल के, हाथ निकाल के देखेंगे सीमेंट को तो पूरा ग्रे कलर का है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा कलर मैच हो गया, कलर टेस्ट हो गया, बढ़िया है। और फिर क्या करेंगे, आप उसको सीमेंट को उठाएंगे, हाथ में लेंगे और ऐसे इसको रब करेंगे। जब रब करेंगे तो आपको स्मूथ दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? क्या स्मूथ। इसका ये मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सीमेंट का जो हमने ग्राइंडिंग किया था, बर्निंग के बाद जो ग्राइंडिंग किया था, तो अच्छे से वो क्या हुआ है, ग्राइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके बताएगा वो स्मूथनेस के बारे में, फाइननेस के बारे में, कि कितना पतला आप उसको क्या किए हैं, ग्राइंड किए हैं, फाइननेस के बारे में बता देगा। उसको सीमेंट को पहले देखा तो कलर बता दिया कि ग्रे था, फिर आपने उसको हाथों में लेकर रब किया तो स्मूथ एकदम होना चाहिए, ठीक है, खुरखुरा सा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, प्लेन मुलायम। फिर क्या करेंगे, जब उसको निकालेंगे सीमेंट को हाथ में लिया आपने, फिर उसके अंदर ना एकदम लम्स, मतलब पत्थर हल्के हल्के नहीं बन जाते हैं, जैसे आटे में थोड़ा सा पानी डाल दिए तो ऐसे लम्स बन जाते हैं, तो वो नहीं बनना चाहिए सीमेंट के अंदर के बोरे के अंदर। क्यों? अगर ऐसा हो गया होगा तो इसका ये मतलब है कि वो पानी उसके अंदर एंट्री की है और मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर गया है। आप देखेंगे जब रिएक्ट कर जाएगा तो सीमेंट हमारा यूज के लिए रहेगा, यानी उसमें प्री हाइड्रेशन हो चुका है। अब कुछ समय बाद आप रखेंगे तो हमारे काम का नहीं आएगा। आप देखते हैं बोरा हम लोग लेके आते हैं काम कराने के लिए कंस्ट्रक्शन में, और उसको छोड़ देते हैं 2-3, मतलब भूल जाते हैं, एक हफ्ता के अंदर वो पूरा बैग पत्थर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से प्री हाइड्रेशन चल रहा था, पूरा उसका जो बैग था, बोरा था, पूरा पत्थर बन गया। तो ये लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बताएगा प्री हाइड्रेशन हो सके तो हम बोरा वो लेंगे, बैग लेंगे ही नहीं। तो वो बताएगा हमारा कि प्री हाइड्रेशन लम्स नहीं होना चाहिए, तो पहला लम्स से फ्री होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा था कि जो सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पानी से 3 गुना भारी होती है। तो यानी आप सीमेंट का जब ऐसे पानी में फेंकेंगे तो क्या होना चाहिए, वो थोड़ा फ्लोट होकर फिर उसके अंदर डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पानी से भारी है, 3 गुना भारी है, 3.15 है, तो उसके अंदर डूब जाना चाहिए। पहला ये, और ये प्रॉपर्टी हो गया। फिर जब आप उस सीमेंट को लेंगे और हाथों में, तो आपको ठंडा महसूस होना चाहिए, क्योंकि गर्म महसूस होगा तो इसका मतलब हाइड्रेशन हो चुका है उसमें, जो कि हम नहीं चाहते हाइड्रेशन हो। तो जब सीमेंट को लेंगे तो हाथों में ठंडा ठंडा सा महसूस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कहेंगे, आप उस सीमेंट को लेके पेस्ट बना करके और ऐसे हाथों में चिप करेंगे तो आपका पेस्ट की तरह चिपचिपा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए उसके बीच में। तो ये हमारे क्या बताएगी उसके बारे में, उसके बारे में ये बताएगी कि सीमेंट के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट मतलब है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर सीमेंट की पेस्ट बना देंगे सीमेंट की और पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए, तो उसके जो बनाए हैं उसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए। क्या बताएगा उसके अंदर, कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, ज़्यादा है उससे मतलब नहीं, पर है मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड टेस्ट इंस्टेंट, आप बोरा खोलेंगे, देखेंगे उसको बैग को और बता देंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये अब हम इसको नोट कर लेते हैं एक बार कि कैसे क्या होता है और कौन सी प्रॉपर्टी क्या बताता है, ठीक है। तो पहला ही प्रॉपर्टी बताता है, पहला क्या बताता हमें, पहला कह रहे हैं सीमेंट जो है, सीमेंट जो हमारा है मस्ट पोसेस यूनिफॉर्मली ग्रे कलर का होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म ग्रे कलर का होगा तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा सीमेंट जो है इसका कलर एकदम बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्या टेस्ट करेंगे, अगला टेस्ट ये करेंगे कि जब उसको खोल के उसको हाथ में लेके रब करेंगे तो स्मूथ होना चाहिए। तो स्मूथ कैसे होगा, तो मस्ट फील स्मूथ, मतलब एकदम मुलायम, मस्ट फील स्मूथ। कब? जब उसको उंगली के बीच में क्या करेंगे, रब करेंगे, व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर, आप फिंगर के बीच में उसको जब रब करेंगे तो स्मूथ महसूस होना चाहिए, फिंगर, ठीक है। और तीसरा हमने क्या बताया था कि उसमें लम्स नहीं चाहिए, ऐसे लम्स नहीं बनने चाहिए, पत्थर के हल्के हल्के वो।
रोढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मस्ट बी फ्री फ्रॉम presence of ear set lumps, ear set lumps। क्योंकि लम्स बन गया, इसका मतलब है कि उसमें प्री हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका, पानी कहीं ना कहीं उसमें अंदर आया है और आके प्री हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ समय बाद क्या होगा, वो पूरा बैग ही पत्थर बन जाएगा। तो इसलिए उसमें हमको नहीं चाहिए वो। तो सीमेंट को हम कहीं पास ही नहीं करेंगे भाई, इसमें सीमेंट सही नहीं है ये, समय से पहले रिएक्शन इसके अंदर हो चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्स नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए उससे। और जब आप इसको पानी के अंदर फेंकेंगे तो क्योंकि भारी है तो डूबना चाहिए, तो मस्ट सिंक, डूब जाना चाहिए। कहाँ पे? सिंक। क्योंकि अगर तैरेगा तो इसका मतलब वो हल्का है, इस बढ़िया नहीं है हमारा। तो मस्ट सिंक। और नॉट फ्लोट, मतलब तैरना नहीं चाहिए। कब? जब उसके अंदर हम फेंकेंगे। व्हेन थ्रोन इन द बैकेट ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर, यानी पानी में जब उसको फेंकेंगे तो वो डूब जाना चाहिए, लेकिन तैरना नहीं चाहिए। ये हमारा फील्ड टेस्ट हम बता रहे हैं। फिर पांचवा क्या करेंगे, उस सीमेंट के साथ ठंडा महसूस होना चाहिए हाथों में लेने के बाद। तो मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म, गर्म महसूस होना चाहिए। क्योंकि गर्म महसूस होगा तो आप कहेंगे कि उसमें प्री हाइड्रेशन हो चुका है। एंड नॉट वार्म, गर्म नहीं महसूस होना चाहिए। उसका जो पेस्ट बनाएंगे, उसके पेस्ट में जो स्टिकी प्रॉपर्टी है, जो चिपचिपा सा होना चाहिए। तो ये क्या इसको कहेंगे, जो पेस्ट आपने बनाया, पेस्ट ऑफ सैंपल जो आपने बनाया, पेस्ट ऑफ सैंपल मस्ट फील स्टिकी इन बिटवीन फिंगर, फिंगर के बीच में क्या होना चाहिए, स्टिकी प्रॉपर्टी आना चाहिए। और जब उस सीमेंट की पेस्ट को बना देंगे, पानी में रख देंगे 24 घंटे के लिए, तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए। 7 नंबर पे क्या है, ए थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑफ सीमेंट ओवर ग्लास प्लेट, जब उसको पानी में इमर्स करेंगे, व्हेन इमर्स मतलब डालेंगे पानी के अंदर, इमर्स्ड इन वाटर, कब, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, फॉर 24 आवर्स, मस्ट सेट हो जाना चाहिए। और कोई इसके अंदर क्रैक नहीं दिखना चाहिए। शुड नॉट शो कोई भी एनी साइन ऑफ क्रैक, क्रैक दिखना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो अभी एक बार हमने जो देखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो देखिए, जो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा सीमेंट है, हम जितने अभी उसके साथ वर्क किए, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग जो हमने किया, कि ताकि ये प्रॉपर्टी आ जाए, बॉक्स कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, कोई लेटर सेट कराएगा, कोई पहले सेट कराएगा, कोई अर्ली सेट कराएगा।
तो स्टिंग प्रोवाइड कराएगा। तो उसके अंदर जो हमने सीमेंट तैयार कर लिया आखिर में, तो जो हम प्रॉपर्टी चाह रहे थे उसके अंदर है या नहीं, ये जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं सीमेंट की। तो पहला फील्ड टेस्ट होता है। तो ये आप तुरंत साइड पे हैं, आपको पहचानना है कि सीमेंट सही है कि नहीं है, तो आप सीमेंट को लेंगे और देखेंगे यूनिफॉर्म ग्रे कलर है, ठीक है, ओके। मस्ट आप निकालेंगे, हाथ में रब करेंगे तो देखेंगे उसको अच्छे से पिसाई हुई कि नहीं, ग्राइंडिंग अच्छे से हुई कि नहीं, तो बताएगा हमारा। जब रब करेंगे हाथ के अंदर, ऐसे बीच में कुछ कंकड़ सा महसूस नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्स, यानी ये लम्स जब उसमें मिल गए, इसका मतलब उसमें हाइड्रेशन हो चुका है पहले से, वो सीमेंट हमें नहीं चाहिए होती, तो फ्री होना चाहिए उससे। मस्ट सिंक एंड नॉट फ्लोट, मतलब पानी में उसको जब फेंकेंगे तो ये बताएगा कि हाँ भारी है, तो उसको डूब जाना चाहिए। ये हमारे ये बताएगा कि हाँ प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी अच्छी है। मस्ट फील कूल एंड नॉट वार्म, यानी आप उसके अंदर हाथ डाल के देखेंगे तो ठंडा महसूस होना चाहिए, इसका मतलब उसमें हाइड्रेशन नहीं हो चुकी है, यानी बेस्ट है वो। और जब आप सैंपल की पेस्ट बनाएंगे और हाथों के बीच में रब करेंगे तो स्टिकी प्रॉपर्टी यानी उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये बताएगा, ठीक है। और जो पांचवा क्या कहेगा कि उसमें आप क्या करेंगे, सीमेंट की पेस्ट बना करके और उसको ग्लास प्लेट में बना देंगे उसकी पेस्ट, और पानी में उसको डाल देंगे, और डालने के 24 घंटे बाद आप उसमें कोई क्रैक आपको नहीं मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे कि हाँ हमारे जो सीमेंट की फील्ड टेस्ट हो गई, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि अब बताइए, क्वेश्चन ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम कराएंगे, इसका पूरा मैराथन क्वेश्चन होगा। कि फ़िलहाल जो रेगुलरली पूछे जाते एग्ज़ाम उसको देख लेते हैं। लो बताइए, ये क्वेश्चन ऐसे ही बता देंगे आप लोग। the temperature that reaches in cement kiln, जिस सीमेंट को हम जब जलाते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना गया होता है, इक्वल टू कितना होना चाहिए सीमेंट का। तो पहला कह रहा है, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताइए सीमेंट के कितने टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है, 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस, या 1300 से लेकर के 1500, या 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 2000 तक। कितना होता है बताइए। जो हमारा ये होता कितना है, हमने अभी देखा था कि जो हमारे सीमेंट की जो टेम्परेचर पहुंचती है 1415 के आसपास पहुंचती है। तो ये हमारा टेम्परेचर रेडिएटरी किल में इतना होता है, तो इसी पे ठीक है बर्न करते हैं। अब एक और ये आता है सीमेंट की, तो इसको एक बार नोट डाउन करके फिर उसके आगे देखेंगे कि सीमेंट के साथ एक स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया जाता है। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है देखते हैं उसको। स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन सीमेंट, अब सीमेंट बाइंडिंग देख लिया था हमने, स्पेसिफिक देख लिया था। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं एक बार। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा कोई हो गया। इस ब्लॉक पे हमने क्या कर दिया, इस ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो कितना कितना है, ये 200 है, 200 mm का है, ये 25 mm का है,
ये भी 25 ब्रीथ और हाइट 25 mm का है और जो लेंथ है वो 2.5 mm का है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम पानी में 7 डे के लिए क्या कर देंगे, इमर्स कर देंगे पानी के 7 डे के लिए क्या कर देंगे, डाल देंगे पानी के अंदर। और डालने के बाद इसको हम इस पर लोड लगाएंगे। लोड कितने का लगाएंगे, इस पर 40 इसके ऊपर लोड लगाएंगे कितने न्यूटन का, तो जो लोड लगाएंगे होगा 340। अच्छा कोई नहीं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट सैंपल का एक ब्लॉक बनाते हैं जिसकी जो लेंथ है 200 mm है और जो हाइट और विड्थ है वो 25 mm का है। इसके ऊपर हम 340 न्यूटन का लोड लगाते हैं और जो सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं वो 150 mm का सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और इस पर जो क्रैक आप लगाएंगे ना, लोड लगाएंगे, तो इसके अंदर कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इसके में ये बता देगी कि हाँ हमारे सीमेंट सिंपल के ऊपर मिनिमम स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ये पूरा कंप्लीट तो नहीं बताएगा, पर हाँ इतना ज़रूर बता देगा कि हाँ मिनिमम इसके अंदर स्ट्रेंथ आ चुका है। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि ये कैसे हमने क्या किया। ब्लॉक के ऊपर जो साइज़ हमने बता दिया 225 mm का 300 न्यूटन का लोड लगाएंगे जो कि ये सपोर्ट दे देंगे 150 mm पे। और इस पर हम देखेंगे कि ये फील हो रहा है कि नहीं, इसके अंदर फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए। जब क्रैक नहीं आएगा तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मिनिमम स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया कि कैसे लिख सकते हैं इसको। इसके अंदर लिखेंगे कि ए ब्लॉक ऑफ सैंपल, ये ब्लॉक लेंगे सैंपल का, ब्लॉक ऑफ सैंपल कितने का, तो 225 और 25। ठीक है, ये लेंगे और इसको पानी में डाल देंगे। ठीक है, एंड इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डाल देंगे इसको। कितने घंटे के लिए, कितने दिन के लिए, इमर्स्ड इन वाटर 7 दिन के लिए इसको डाल देंगे इस ब्लॉक को। फॉर 7 डे के लिए डाल दिए पानी के अंदर। और जब ये डाल देंगे फिर इसको जब निकालेंगे तो इसको सपोर्ट के अंदर रख देंगे। जो सैंपल निकालेंगे तो प्लेस दिस सैंपल ऑन ए सपोर्ट। कितने सपोर्ट हमने रखा था, 150 mm पे सपोर्ट पे रख देंगे इसको। 150 mm सपोर्ट पे रख देंगे। पानी से निकाल करके रिमूविंग,
पानी से निकालेंगे और निकाल करके उसको 150 mm सपोर्ट पे रख देंगे। और लोड कितना लगाया था हमने, लोड लगाया था 340 न्यूटन का। तो सेंटर पॉइंट लोड, सेंटर पॉइंट लोड कितने लोड 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे। इज सब्जेक्टेड ऑन दिस सैंपल। सैंपल के ऊपर लोड लगाएंगे। और इसमें क्या होना चाहिए, हमने ब्लॉक को पानी में इमर्स कर दिया 7 दिनों के लिए, ठीक है। और निकाल करके फिर उसके ऊपर हमने लोड लगाया 340 न्यूटन का और सपोर्ट दे दिया 150 mm का। और जो लोड लगा रहे हैं इस पर, उसके अंदर फेल नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या लिखेंगे इसको फेल को, तो सैंपल जो है हमारा, सैंपल शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ क्रैक, कोई भी क्रैक नहीं दिखना चाहिए, एनी साइन ऑफ क्रैक और फेलियर, कोई फेलियर नहीं देना चाहिए उसके अंदर। फेलियर नहीं होगा मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इससे हम ये कह देंगे कि हमारे सीमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ प्रेजेंट है मिनिमम, कि ब्रेक नहीं हुआ उसके अंदर। तो ये देखा हमने अभी तक, ये देखा कि हमारा जो सीमेंट था, हमने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया सीमेंट की, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग कर लिया। और फिर 2 प्रोसेस से, ड्राई प्रोसेस से और वेट प्रोसेस, हम सीमेंट को बनाएंगे। जिसमें पानी ऐड कर देंगे उसको वेट प्रोसेस बोल देंगे, और जिसमें पानी ऐड नहीं करेंगे उसको ड्राई प्रोसेस बोल देंगे। फिर हमने देखा कि कैसे ये ड्राई प्रोसेस कैसे होता है और ये वेट प्रोसेस कैसे होता है। फिर हमने देखा कि सीमेंट अब बना लिया हमने, फिर उसके टेस्ट करेंगे कि बढ़िया है कि नहीं हमारे लिए यूज के लिए। तो फील्ड टेस्ट किया, ग्रे है, ग्रे होना चाहिए, फिंगर के बीच में स्मूथ लगना चाहिए, लम्स नहीं बनने चाहिए, पानी में फेंकने पे वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, सिंक डूब जाना चाहिए। हाथ डाल के उसके अंदर देखेंगे सीमेंट के बैग के अंदर तो कूल होना चाहिए, यानी उसके अंदर प्री हाइड्रेशन नहीं हुआ, हमारे लिए बेस्ट है। और सीमेंट के अंदर पानी मिला के ऐसे पेस्ट बना के देखेंगे हाथों बीच में तो चिपचिपा होना चाहिए। तो हमें बताएगा उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैसी है। और सीमेंट का वो जो बनाएंगे सैंपल ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये लोड लगाएंगे 340 का लोड लगाएंगे, सपोर्ट 150 mm का दे देंगे, ब्लॉक का साइज आपको बता दिया। और ये डालने करने के बाद आपके उस पर फेलियर, ये हमारा जो सैंपल है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हमने कर लिया, फिर टेस्ट कर लिया जो कि फील्ड टेस्ट था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सीमेंट की जो है लैब में टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए होता क्या है कि सीमेंट का आप ये देख रहे हैं ना, देखिए तो फील्ड टेस्ट हमने देखा और ये लैब टेस्ट देखा। तो फील्ड देखिए करने में आसान है, अब बोरा खोला, आपने बैग खोला, देख लिया, ठीक है। लेकिन समझना मुश्किल है, समझना कि मुश्किल है कि कैसे ये आया होगा, इसके अंदर क्या क्या हुआ होगा। लैब टेस्ट क्या है, करना मुश्किल है ना, लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट आता है इसके अंदर। तो एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं इसमें। तो अभी हमने फील्ड टेस्ट देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे लैब टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी तक इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं ताकि एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा लैब टेस्ट क्या होता है। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। हम ये 4th लेक्चर एंड हो गया बीएमसी का। इसके बाद हम 5th लेक्चर के साथ आएंगे जिसमें हम लैब टेस्ट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।